अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद शाहज़ेब। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे मौजूद एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर जिसका नाम है बाइनेंस ओसीओ ऑर्डर। इसका यूज़ करते हुए आप एक ही वक्त में टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी कॉइन बाय किया है, बिलफर्ज़ अगर आपने $100 का कोई कॉइन बाय किया है और उसकी प्राइस $120 चली जाती है या उसकी प्राइस डंप होके $80 आ जाती है। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा दिन मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर बैठकर चार्ट एनालिसिस करें, तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त फ़ीचर ये है कि आप बाइनेंस ओसीओ ऑर्डर का यूज़ करें और एक ही वक़्त में टेक प्रॉफ़िट भी और स्टॉप लॉस भी सेट कर दें, ताकि अगर मार्केट पम्प हो या डंप हो, आपका ना तो लॉस ज़्यादा हो और ना ही आपका प्रॉफ़िट है वो मिस हो। तो सारा काम हम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर करेंगे और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाज़मी लाइक करें और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो गाइस आ चुके हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और यहाँ से मैं एक कोई सा भी कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये सोलाना कॉइन है, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, सिनेरियो ये है कि इस वक़्त इसकी जो प्राइस है वो 184 चल रही है और मिसाल के तौर पे हमने सोलाना को बाय किया है 184 पे हमने इसको बाय किया है, हमने $100 इसमें इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। हमने $100 इसमें इन्वेस्ट किए हैं। अब जो ओसीओ ऑर्डर हम लगाएँगे वो सेल पर लगाएँगे। बाय पे भी होती हैं सारी चीज़ें, लेकिन हम ये जो ऑर्डर्स काम करते हैं, जो प्रॉफ़िट देते हैं वो सेल पर देते हैं, ठीक है। इनका जो काम होता है, बेनिफिट जो होता है वो सेल पर होता है। तो हमने बाय तो कर लिया 184 पर, अब हम मार्केट को कमांड देने जा रहे हैं टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सिनेरियो क्या है कि 184 इस वक्त मार्केट की प्राइस चल रही है, $100 हमने इसमें इन्वेस्ट किए। तो अब करना क्या होगा कि ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पर मार्केट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शन शो होंगे, लिमिट, मार्केट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, ओसीओ, एल्गो ऑर्डर। इन सब पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और मैं बना भी रहा हूँ। खासतौर पे मैंने ये लिमिट, मार्केट और स्टॉप लिमिट पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप लाजमी देखिएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बहुत ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट होगा। अच्छा, फिलहाल जो हम बात करने जा रहे हैं वो ओसीओ की बात करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ से ओसीओ को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ से ओसीओ को सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, जहाँ पर टेक प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस भी लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगा। 184 इस वक्त सोलाना की प्राइस चल रही है, ठीक है। आपने $100 में इन्वेस्ट कर दिए। अब ये क्रिप्टो मार्केट जो है एक हाईली वोलेटाइल मार्केट है, ये बहुत जल्दी पंप भी होती है, डंप भी होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि इन ऑर्डर्स को आपने सही तरीके से यूज़ करना होता है, ताकि अगर आप मार्केट में इन नहीं भी हैं, आप कोई और अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपका या तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो रहा है तो ज़्यादा लॉस ना हो, जितने भी आपने कमांड दी हुई हो उसी के मुताबिक आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो इस वक्त 184 इस वक्त प्राइस चल रही है। आपने क्या किया, आपने टेक प्रॉफिट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है टेक प्रॉफिट, आपने यहाँ पर लगा दिया। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर लगा दिया कि भाई आपके एनालिसिस के मुताबिक सोलाना की जो प्राइस है वो 200 तक जा सकती है, ठीक है। 200 तक जा सकती है। आपने क्या किया, यहाँ पर इसको टेक प्रॉफिट की वैल्यू दे दी कि भाई 200 पे अगर सोलाना की प्राइस जाए तो ये सोलाना आपका सेल हो जाए, ठीक है। ये ट्रेड आपकी क्लोज हो जाए, किसमें होगी, प्रॉफिट में क्लोज होगी, ठीक है। 184 चल रहा है प्लस 200 में जाके ये सेल हो जाएगी, तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ से डंप भी हो सकती है, 184 चल रही है प्राइस, यहाँ से डंप भी हो सकती है। तो आपने यहाँ क्या करना होता है, स्टॉप लॉस लगाना होता है। अब स्टॉप लॉस आपने क्या लगाया, जैसे मिसाल के तौर पर भाई 184 इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है, आपने क्या किया, यहाँ पर 170 लगा दी। मिसाल के तौर पर आप ज़्यादा लॉस नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे कि भाई बस मेरा $14-15 का नुकसान हो, या आप इससे भी कम कर सकते हैं, आप 175 लगा दिए मिसाल के तौर पर कि भाई 184 प्राइस इस वक्त चल रही है। अगर मिसाल के तौर पर मार्केट 175 तक आती है तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए और मज़ीद आपके डॉलर्स का नुकसान ना हो और आप ट्रेड से आउट हो जाएँ, ट्रेडिंग से आउट हो जाएँ, आप मार्केट से आउट हो जाएँ, फिर आपको दोबारा मौका मिलेगा, आप दोबारा से इसको बाय कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर आपने क्या लगाया, टेक प्रॉफिट 200 आपने वहाँ लगा दिया। और अब अगर मार्केट यहाँ से डंप होती है 184 से, तो कितनी डंप हो, कितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपने लगा दिया 175, ठीक है। अगर 175 पर मार्केट आएगी तो आपकी ट्रेड हो जाएगी क्लोज। अब आपने मार्केट को क्या बताया कि इस वक्त जो प्राइस है 184 चल रही है, अगर मार्केट डाउन होती है 180 पर भी आती है, 179 पे भी आती है, तो भी आप मार्केट से आउट नहीं होंगे, ठीक है। हो सकता है वहाँ से 180, अगर मिसाल के तौर पर 184 प्राइस चल रही है, 180 पे मार्केट आ जाए, फिर दोबारा से मार्केट उठ जाए और 200 तक चली जाए, ठीक है। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखना होता है। तो आपने 175 दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने टेक प्रॉफिट भी दे दिया, स्टॉप लॉस भी दे दिया, अब आप हो गए आज़ाद।
अब सारा काम होगा बाइनेंस ओसीओ ऑर्डर का कि जब वो प्रॉफिट होगा बाइनेंस के अंदर, सोलाना के अंदर जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो भी वो आपकी ट्रेड क्लोज कर देगा। आपने 200 की लिमिट दे दी, अब 210 जाए 220 जाए मार्केट, आपने 200 दे दिया कि भाई 200 तक जब मार्केट जाए तो मेरा जो प्रॉफिट मुझे मिल जाए और वो स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, अगर 184 से प्राइस डाउन आती है तो कितनी डाउन आए भाई, 175 पर अगर प्राइस डाउन आती है तो मेरी ट्रेडिंग हो जाए क्लोज। ठीक है, अब 175 से भी मार्केट गिर जाए, 145 पे आ जाए, 130 पे आ जाए, 120 पे आ जाए, ठीक है, आ सकती है ना। तो इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका लॉस ज़्यादा नहीं होता इस चीज़ से। आप एक स्टॉप लॉस पे आप अपनी एक लिमिट लगा देते हैं कि भाई 175 या 170 जो भी आपने यहाँ पर प्राइस रखी है, इतनी यहाँ पर मार्केट हो तो आपकी जो है वो ट्रेडिंग क्लोज हो जाए और फिर मज़ीद आप उसको नेक्स्ट टाइम में इसको बाय कर लें। ठीक है, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त काम हो गया है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ मार्केट का। आप चाहें तो यहाँ पर मार्केट के जब आप क्लिक करेंगे तो आप चाहें तो यहाँ से लिमिट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लिमिट का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक और हमारे पास बॉक्स जो है वो विजिबल हो गया है। अब इसका मतलब क्या है कि इस वक्त 184 इसकी प्राइस चल रही है, आपने स्टॉप लॉस कितना रखा 175 का। ठीक है, अब ट्रिगर प्राइस, अब ये शुमार किया होगा ट्रिगर प्राइस, जब आप यहाँ से लिमिट सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ट्रिगर प्राइस शुमार होगा। ठीक है, इसके नीचे एक और बॉक्स दिया हुआ है एसएल लिमिट का, तो आप यहाँ पर क्या प्राइस रखेंगे, चाहें तो 175 रख लें, तो चाहें तो आप इससे थोड़ा सा कम रख लें इसके आसपास, यानी कि मिसाल के तौर पर आपने 170 रख ली। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा चॉइस आ गई है बाइनेंस के पास। वो चॉइस क्या आ गई कि आपने वैसे तो अपनी लिमिट दी है 175 की, लेकिन अगर 175 से मार्केट और डाउन होती है और 170 171 या 172 तक भी आती है मार्केट, तो भी आपकी ट्रेड चलती रहेगी और जैसे ही टारगेट 170 पर आएगा तो आपकी ट्रेड हो जाएगी क्लोज। ठीक है, आपने क्या किया, थोड़ा सा आपने चॉइस दे दी मार्केट को कि भाई 175 तो आपकी वैल्यू है ही, लेकिन अगर 175 से मार्केट नीचे आती है, 174 पे आती है, 173 पे आती है और फिर दोबारा से मार्केट में वॉल्यूम आ जाए, मार्केट उठ जाए और 200 तक चली जाए, ठीक है, वो भी सकता है। तो यहाँ पर आपने एक चॉइस दे दी, लेकिन आपने लास्ट आपने चांस क्या रखा भाई 175 पे, तो चलो एक चांस ले रहे हैं आप, लेकिन जैसे ही मार्केट 170 पे आए तो मजीद मैं लॉस नहीं करूँगा। इसके बाद मेरी जो है ना वो ट्रेडिंग क्लोज हो जाए और मेरा जो भी जो है वो यूएसडीटी हैं वो मेरे स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर। ठीक है जी, समझ में आई बात। तो एक ही चीज़ पर आपने एक ही ऑर्डर में आपने टेक प्रॉफिट भी लगा दिया, स्टॉप लॉस भी लगा दिया। अब आप यहाँ से लिमिट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको एक थोड़ा सा एक चांस मिल जाएगा कि आप चाहें तो करीब करीब ऑर्डर रख के आप थोड़ा सा चांस ले लें कि भाई हो सकता है मार्केट थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए तो उसमें मार्केट में तो मार्केट जो है पंप कर जाए। नहीं तो आप चाहें तो आप यहाँ से मार्केट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप एक ही वैल्यू दे दें यहाँ पर 175 और मार्केट हो जाएगी क्लोज। ठीक है, अगर आप लिमिट सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक और बॉक्स मिल जाएगा, एक और चांस मिल जाएगा कि आप क्या करेंगे, वहाँ से एक और वैल्यू रख देंगे, जिससे क्या होगा कि 170 अगर आप लगा देंगे तो उस मार्केट को चांस मिल जाएगा। ये सब करने के बाद आपने यहाँ से चाहे तो मुकम्मल तौर पर सालाना आप सेल कर दें, चाहे तो परसेंटेज में कर दें, जितने भी करने के बाद अब आप यहाँ से जैसे ही सेल का बटन प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि ये बाइनेंस को एक ऑर्डर मिल जाएगा, आपका टेक प्रॉफिट भी हो जाएगा अगर हो रहा होगा, नहीं तो स्टॉप लॉस भी आपने लगा दिया है। यहाँ पर आपने दोनों वैल्यूज़ दे दी कि अगर प्रॉफिट में वैल्यू हो जा रही है तो प्रॉफिट में मार्केट क्लोज हो जाए और अगर स्टॉप में लॉस में आ रही है तो आपके लॉस में मार्केट क्लोज हो जाए। ठीक है जी, तो ये उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।